भगवान साथियों, हिमाचल एप्पल फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा महत्वपूर्ण विषय है, जिसके लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, वो है पेटल फॉल से लेकर के वॉलनट साइज स्टेज तक की जानकारी। इसमें सेब में क्या क्या परिवर्तन होते हैं और उन परिवर्तनों को कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, कौन कौन से पोषक तत्व ज़रूरी हैं, इसकी बातचीत हम आज करेंगे। सबसे पहले पेटल फॉल के बाद से लेकर के 35 दिनों तक, यानी कि 5 हफ्ते का जो समय है, वो है सेल डिवीज़न का। सेल डिवीज़न के लिए सबसे जो ज़रूरी पोषक तत्व है वो है कैल्शियम। कैल्शियम उसमें सेल की डिवीज़न करता है। जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8 ऐसे आगे करके वो बढ़ाता है। तो उसके बाद सेल डेवलपमेंट, सेल स्टफिंग और सेल वॉल, वो वॉलनेस स्टेज के बाद होता है। तो मान लीजिए सेल की डिवीज़न तो हो गई, कोशिका का विभाजन तो हो गया, उसके बाद कोशिका का विकास किस तरह से होगा, इसके लिए कौन कौन से पोषक तत्वों की ज़रूरत है। इसके लिए सबसे जो ज़रूरी पोषक तत्व है वॉलनट स्टेज में, वो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्या करता है कि फॉस्फोरस जो सेल डिवीज़न हो गई है, जो हमारी सेल्स है, इसमें दाने में आप देख सकते हैं कि इसमें जो स्पॉट ग्रीन ग्रीन बने होते हैं थोड़े, वो इसकी कोशिकाएं हैं। वो बन तो गई, काफ़ी बन गई है, लेकिन उसके बाद उन कोशिकाओं को आपस में कैसे जोड़ना है, उसमें सेल स्टफिंग कैसे होनी है, उसकी वॉल कैसे बननी है, अर्थात उसका विकास कैसे होना है, उसका काम जो है वो फॉस्फोरस उस काम को करता है। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि वॉलनट साइज स्टेज पर आप जो है एक ऐसे मॉलिक्यूल का प्रयोग करें कि जिसमें फॉस्फोरस अधिक मात्रा में हो, जिसके कारण जो है जो सेलें बनी हुई हैं, जो अभी अलग अलग हैं, बन तो गई हैं लेकिन वो अलग अलग हैं, और उनको आपस में जोड़ना है, और जोड़ने के बाद उसका विकास वो जो है फॉस्फोरस करता है। तो जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि मान लीजिए एक चपाती बनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही उसको तैयार किया जाता है तो उसको गैस में डाल दिया जाता है, तवे के ऊपर डाल दिया जाता है, तो वो उसमें फुलावट आती है, तो वो काम जो है फॉस्फोरस करता है। इसलिए हमने अपनी इस बड़ी शेड्यूल में ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हमने पहले 35 दिनों तक पेडल फॉल के फ्रूट सेटिंग के उसमें कैल्शियम हम प्रयोग करें। तो उसके बाद जो है हम वॉलनट स्टेज के बाद हम जो है फॉस्फोरस प्रयोग करें। तो इससे क्या होता है कि इससे हमारा फ़ायदा ये हो जाता है कि हमें जो साइज़ की जो दिक्कत रहती है हमेशा, उसका सामना नहीं करना पड़ता है। साइज़ हमारा एवरेज साइज़ थोड़ा आ जाता है कि ज़्यादा हमारा जो छोटा जो 6 लेयर या ऐसा नहीं होता, और कम से कम कोई एक ऐसा एवरेज जैसा साइज़ आने के हमारे चांस बन जाते हैं। और कैल्शियम का जो रोल पौधे के लिए, फ्रूट के लिए इस प्रकार से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि फॉस्फोरस और कैल्शियम ये पत्ता नहीं लेता, डायरेक्ट इसको फ्रूट लेता है, फ्रूट इसको डायरेक्ट ले लेता है। और भले ही हमने ज़मीन में भी दिया होता है, वो जब ऊपर पहुंचता है तो वो दाने तक ब्रेक के माध्यम से पहुंचता है। वो उस तेज़ गति से नहीं पहुंचता है जिस तेज़ गति के साथ फोलियर के माध्यम से दिया जाता है। तो ये पेटल फॉल और वॉलनट साइज स्टेज में जो है होना चाहिए कि आप सभी लोग जो है कैल्शियम और
फॉस्फोरस का प्रयोग करें। तो ये महत्वपूर्ण बातें इस कोशिका का विभाजन और कोशिका के विकास के संबंध में हुई। इसलिए बागवान साथियों ने ये ध्यान देना है कि एक ऐसे मॉलिक्यूल का प्रयोग करें वॉलनट साइज स्टेज में कि जिसमें फॉस्फोरस अधिक मात्रा में हो। तो इसके साथ आप फंगीसाइड भी ऐड कर सकते हैं। तो उस फंगीसाइड को भी आप इसके साथ मिक्स करके दे सकते हैं। जैसे आजकल ये हो जाता है कि प्रीमेच्योर लीफ फॉल, अल्टरनेरिया, ये जो पत्ते में ब्लाइट, स्पॉट ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं, तो उसके लिए आप किसी एक डबल मॉलिक्यूल का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं तो फ्लुक्सोवायराइड और पायराक्लोस्ट्रोबिन कर रहा हूँ। इस मॉलिक्यूल को मैं अपने स्प्रे शेड्यूल में शामिल कर रहा हूँ। तो ये मेरा वॉलनट साइज स्टेज में जो ये मेरा स्प्रे शेड्यूल है, इसको मैं वॉलनट साइज स्टेज में करूँगा। धन्यवाद।